नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है शीत युद्ध के कारण। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई उसे शीत युद्ध के रूप में देखा गया। शीत युद्ध के कौन कौन से कारण थे उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक कारण के रूप में 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति थी उसे शीत युद्ध के कारणों के रूप में देखा जाता है, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति के समय से ही पश्चिमी राष्ट्र इसको सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि साम्यवादी विश्वव्यापी आंदोलन बन चुका था जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करना था। इसी वजह से ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 में और अमेरिका ने 1933 में मान्यता प्रदान करी। पश्चिमी देश साम्यवादी रूस को नाजी जर्मनी की अपेक्षा अधिक खतरनाक मानते थे और हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण के लिए प्रेरित करते रहते थे। द्वितीय मोर्चे का जो प्रश्न था वो भी शीत युद्ध के कारणों के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय हिटलर ने सोवियत संघ को भारी नुकसान पहुंचाया, जन धन की हानि पहुंचाई। ऐसे समय में जो सोवियत नेता स्टालिन थे उन्होंने मित्र राष्ट्रों से यह आग्रह किया रूजवेल्ट और चर्चिल से कि वो यूरोप में हिटलर के खिलाफ द्वितीय मोर्चा खोल दे, नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल दे। किंतु इन देशों ने सोवियत संघ के जो अनुरोध था, आग्रह था, उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि रूजवेल्ट और चर्चिल महीनों तक इस अनुरोध को टालते रहे। उनकी इच्छा यह थी कि सोवियत संघ जर्मनी के द्वारा नष्ट हो जाए। तो स्टालिन को यह समझ में आ गया कि पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को नष्ट होते हुए देखना चाहते हैं। जो युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर हैं वो भी इसके एक मुख्य कारणों के रूप में देखा जाता है, क्योंकि भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए जो सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था, तो पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अत्यंत शक्तिशाली हो जाने का भय था। ये देश सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव क्षेत्र को सीमित रखने के पक्ष में थे और यह चाहते थे कि जो पूरी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासनों की स्थापना हो, जिसके लिए स्वतंत्र निर्वाचन आवश्यक था। किंतु स्टालिन के मत में इन देशों में स्थापित साम्यवादी सरकारें ही वास्तविक जनतांत्रिक सरकारें थीं। इस प्रकार से दोनों ही पश्चिमी देशों प्लस सोवियत संघ दोनों के द्वारा अपने अपने सरकारों की स्थापना को लेकर जो तनाव उत्पन्न हुआ वो भी शीत युद्ध के कारणों के रूप में देखा जाता है। सोवियत संघ के द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना की गई, क्योंकि 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे। पोलैंड में सोवियत संघ के द्वारा संरक्षित लुबानिन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित प्रतिनिध्यात्मक शासन स्थापित करने के लिए निर्णय लिया गया था। किंतु जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत निकट आने लगा, सोवियत संघ अपने वादे से मुकरने लगा और उसने अमेरिका और ब्रिटिश प्रेक्षकों को पोलैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी तथा पोलैंड में जनतंत्रवादी पार्टियों का आमंत्रण स्वीकार किया और जनतंत्रवादी जो पार्टियां थी उनको शासन करने के लिए सोवियत संघ प्रोत्साहित करता रहा। सोवियत संघ ने पोलैंड में अपनी संरक्षित लुबानिन सरकार को लादने का प्रयत्न किया। हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया में भी सोवियत संघ द्वारा युद्ध विराम समझौता तथा याल्टा व पोट्सडम संधियों का उल्लंघन किया गया। इस प्रकार सोवियत संघ ने इन सभी देशों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में पश्चिमी राष्ट्रों को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। तो यह भी शीत युद्ध के एक बड़े कारणों के रूप में देखा जाता है। सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का जो अतिक्रमण किया गया था वो भी शीत युद्ध के कारणों के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूरे यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया था। इसके अंतर्गत यह निश्चित हुआ था कि सोवियत संघ का बल्गारिया तथा रोमानिया पर प्रभाव
स्वीकार किया जाए और हंगरी तथा यूगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव माना जाए। किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद इन देशों में बाल्कन समझौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी और वहां सर्वहारा की तानाशाही स्थापित कर दी। इससे पश्चिमी देशों का नाराज हो जाना स्वाभाविक था। ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना भी शीत युद्ध के कारणों के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहायता से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था। यद्यपि युद्ध की समाप्ति के बाद आंग्ल अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान से अपनी सेनाएं हटा ली और सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात यूएनओ के हस्तक्षेप के द्वारा सोवियत संघ ने वहां से अपनी सेनाओं को हटाया। इससे पश्चिमी राष्ट्रों के और सोवियत संघ के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ। यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप भी शीत युद्ध के कारणों के रूप में देखा जाता है, क्योंकि 1944 में एक समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया था। द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, जिससे ब्रिटेन ने यूनान के अपने सैनिक अड्डे समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। यूनान के शक्ति शून्य प्रदेश को भरने के लिए पड़ोसी साम्यवादी देशों अल्बानिया, यूगोस्लाविया, बल्गारिया आदि द्वारा सोवियत संघ की प्रेरणा से यूनानी कम्युनिस्ट छापामारों को परंपरागत राजतंत्री शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी थी। परिणाम स्वरूप ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के तत्वाधान में अमेरिका का हस्तक्षेप किया गया और से यूनान को साम्यवादी खेमे में जाने से रोका गया। इस प्रकार जो यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप है और अमेरिका के द्वारा ट्रूमैन और मार्शल योजना के माध्यम से इस हस्तक्षेप को समाप्त करने के जो प्रयास किए गए, इसने भी शीत युद्ध के विकास में योगदान दिया। टर्की पर सोवियत संघ का दबाव भी शीत युद्ध के कारणों के रूप में देखा जाता है, क्योंकि युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भूप्रदेश और वास्पोरस में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू किया, परंतु पश्चिमी राष्ट्रों इसके समर्थन में नहीं थे। जब टर्की पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो अमेरिका ने उसे चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी प्रकार का आक्रमण सहन नहीं किया जाएगा और मामला सिक्योरिटी काउंसिल में रखा गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है और उसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाया गया। किंतु शीत युद्ध में वृद्धि में जो टर्की पर सोवियत संघ का दबाव बना, वो भी एक कारणों के रूप में देखा जाता है। अणुबम का आविष्कार भी शीत युद्ध में एक जरूरी मुख्य कारणों में से रहा, क्योंकि अणुबम जब शीत युद्ध के सूत्रपात का अन्य कारण अणुबम का आविष्कार था, क्योंकि यह कहा जाता है कि अणुबम ने हिरोशिमा का ही नहीं वरन जो युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों की मित्रता का भी अंत कर दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो जापान के विरुद्ध अणुबम की कार्रवाई की, उससे सोवियत संघ को एक बड़ा सदमा पहुंचा, क्योंकि अमेरिका ने जो अणुबम बनाया उसकी जानकारी ब्रिटेन को तो दी, किंतु सोवियत संघ को इस जानकारी से अनभिज्ञ रखा। इस प्रकार जो अणुबम का आविष्कार था अमेरिका के द्वारा, उसने भी शीत युद्ध के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सोवियत संघ द्वारा जो अमेरिकी विरोधी प्रचार अभियान किया गया, वो भी शीत युद्ध के कारणों में देखा जाता है, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के कुछ समय पूर्व से ही जो प्रमुख सोवियत पत्रों में अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध घोर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लगे थे। इस प्रचार अभियान से अमेरिका के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में बड़ा विक्षोभ फैला और अमेरिका ने अपने यहाँ बढ़ती हुई साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया था, ताकि अमेरिका में साम्यवाद का बढ़ता हुआ प्रभाव रोका जा सके। सोवियत संघ ने अमेरिका में भी साम्यवादी गतिविधियों को प्रेरित किया। ऐसी स्थिति में अमेरिका प्रशासन साम्यवादी सोवियत संघ के प्रति जागरूक हो गया और उन्होंने साम्यवाद का हवा खड़ा कर दिया और सोवियत संघ ने अमेरिका की इस कार्रवाई को अपने विरुद्ध समझा। पश्चिम की जो सोवियत विरोधी नीति और जो प्रचार अभियान है, वो भी शीत युद्ध के कारणों के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शीत युद्ध के कारण हैं,
वो द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व में ही आरंभ हो गए थे और यह बहुत एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से शीत युद्ध के रूप में सामने आया। और ये दोनों ही महाशक्तियाँ थी जो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। दोनों के मध्य एक विचारधारात्मक संघर्ष था और अपने वर्चस्व को स्थापित करने का एक प्रयास भी था। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।